हेलो गाइस, आप देख रहे हो कोड डॉट। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज रेफ रिएक्ट हुक। ये रिएक्ट हुक सीरीज का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने देखा था यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज रेफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एडिटर ओपन कर रखा है और उसमें मैंने एक क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रखा है जेएस का। एक रिएक्ट ऐप है जो नॉर्मल मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर ही काम कर रहा हूँ। और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ब्राउज़र है जिसके अंदर मैंने एक सिंपल सा लेआउट बना रखा है एंड नीचे मैंने एक कंसोल ओपन कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट पैनल को बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोड सही से दिख पाए। तो यूज इफेक्ट को समझने से पहले पहले मुझे हमें ये समझना पड़ेगा यूज इफेक्ट को यूज़ करने की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आती है। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास ये एक इनपुट बॉक्स है। तो मैं इस इनपुट बॉक्स को किसी प्रोग्रामेटिकली मैं इसको फोकस कराना चाहता हूँ जब ये ब्राउज़र में रेंडर हो जाए। यानी कि अगर कोई बंदा यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता है या कुछ चीज़ें रहती हैं तो मैं इसमें फोकस कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल वे से इसको कैसे कर सकते हो। एक बात सोचो कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो डायरेक्टली जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें क्या करते हो आप नॉर्मल कैसे लिखोगे। जैसे मैं अगर इसमें फोकस कराना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मैं इसमें ऑन क्लिक का एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, ऑन क्लिक फोकस नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। फोकस नाम का एक फंक्शन हो जाएगा, तो इस फंक्शन को मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। एक मैं बैक एरो फंक्शन क्रिएट कर दूंगा इसको। राइट, तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, ये इसको फोकस करेगा। तो जावास्क्रिप्ट हम कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर क्लास जो भी होगी, फिर हमें यहाँ पे इसके आईडी देनी पड़ेगी। पहले तो आईडी हम इसकी दे देंगे 1, मान के चलो कि ID 1 हमने ये दे दी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे गेट कर लूँगा, इसको गेट करूँगा डॉट FOCUS ऐसे करके मैं लिखूँगा। ठीक है, ये मैं करूँगा तो ये फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो यही सेम काम करता है यूज रेफ। ठीक है, यूज रेफ क्या करता है, आपके किसी भी HTML के एलिमेंट को, किसी भी JSX के एलिमेंट को जब आप ब्राउज़र पे उसको रेंडर कर लेते हो, उसके रेफरेंस के रूप में आपके पास काम करता है। उसका रेफरेंस आपको प्रोवाइड करवाता है। अब अगर आप मान के चलो आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, मान के कि आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हो और उसके अंदर jQuery या जावास्क्रिप्ट लिखते हो, तो ये सही तरीका नहीं है रिएक्ट को फुल्ली यूज़ करने का। राइट, तो देन आप क्या कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कि आप ये यूज़ करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और समथिंग समथिंग दैट, तो आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले एक कांस्टेंट हम बना लेते हैं। कांस्टेंट इनपुट के नाम से मैं बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे एक हुक का यूज़ करो जिसका नाम है यूज़ रेफ। ठीक है, ये एक हुक है जो रिएक्ट की तरफ से आता है। आपको ये इस हुक का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इससे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए यूज़ रेफ फ्रॉम रिएक्ट। राइट, हमने ये यूज रेफ हुक यहाँ पे कर लिया, मैंने इनपुट लिखा है यहाँ पे। अब इस इनपुट को मेरे को क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे मैं आईडी दूँ, यहाँ पे एक जब आप JSX में किसी भी HTML के एलिमेंट को लिखते हो तो एक एट्रीब्यूट अपने आप आ जाता है जिसका नाम होता है रेफ। ठीक है, रेफ इक्वल टू करके आपको क्या पास कर देना है, वो रेफरेंस जिसको आपने यहाँ पे बनाया। जैसे मैंने अभी इनपुट बनाया है यूज रेफ के थ्रू, एक रेफरेंस बनाया है। ठीक है, अब मैंने इसको बोल दिया कि जो ये इनपुट है ये इक्वल टू है इस इनपुट के जो मैंने यहाँ पे JSX के अंदर लिख रखा है। ठीक है, अब आगे फर्दर मेरे को अगर इस इनपुट के साथ कोई भी काम करना हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी इनपुट वाले जो मैंने रेफरेंस यूज़ किया था उसी का यूज़ करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो इनपुट, मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, इनपुट डॉट करंट। करंट यानी कि इनपुट के अंदर जो करंट एलिमेंट है डॉट फोकस। राइट, मैंने इतना लिखा, इसको मैंने सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, मैं क्लिक करूँगा तो ये फोकस हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये फोकस हो गया। तो हमने अभी क्या किया, अभी सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया यूज रेफ के थ्रू, एक हुक के थ्रू हमने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को हमने रेफर कर दिया इस इनपुट टैग के साथ। ठीक है, अब ये इनपुट टैग इसके साथ बाइंड हो चुका है। अब हम जब भी इस इनपुट को कॉल करेंगे तब हम इसकी पूरी प्रॉपर्टी को गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यूज रेफ से आप किसी भी HTML के एलिमेंट के रेफरेंस को उठा सकते हो, जैसे आप jQuery में आईडी और क्लास के साथ उठाते हो। तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन की कैसे आप इसको यूज करते हो। ठीक है, अब मैं इसका एक आसान सा यूज केस बताता हूँ।
ठीक है। मान के चलो कि आप यहाँ पे ना एक फॉर्म बनाना चाह रहे हो, जैसे मैं इसको ना नेम कर देता हूँ अभी, ये नेम है, एंड मेरे पास एक फील्ड है और ईमेल, और एक और फील्ड है मेरे पास मोबाइल। ठीक है, तो ये 3 फील्ड है मेरे पास। मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ बेसिकली अभी, ठीक है। मैं ऐसे एक फॉर्म बना रहा हूँ बेसिकली, और मेरे पास एक ये 3 फील्ड मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं अभी रेफरेंसेस में नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो रिएक्ट में नॉर्मल जो बंदे फॉर्म बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, जो फॉर्मिक वगैरह का या इन सब का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, वो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, यानी कि स्टेट हो जाएगी मेरी, जैसे पहला क्या है मेरा नेम, यहाँ पे सेट नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेट डिक्लेयर कर दिए फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब भी मेरा यहाँ पे ऑन चेंज होगा, ठीक है, ऑन चेंज मैं इन सब में कॉल करूँगा ऑन चेंज, और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे ऑन चेंज जब मेरा कॉल होगा तो एक फंक्शन, एक इवेंट फायर होगा, उस इवेंट पे मैं क्या करूँगा, सेट नेम को कॉल कर दूंगा, राइट। सेट नेम को मैं कैसे कर दूंगा, यहाँ पे ऑन चेंज जब भी कॉल होगा तो इसका टारगेट आएगा ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में कर दूंगा, राइट। ऐसे ही होगा, ये सब में होगा, राइट। जैसे ईमेल का हो गया, फिर उसके बाद आपका मोबाइल का हो गया, ये सब के लिए सेम हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मेरे को सेट ईमेल करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को सेट मोबाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब भी मैं इन तीनों में वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँगा तो इन तीनों में वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑन सबमिट एक फॉर्म फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट ऑन सबमिट। अब मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ऑन सबमिट पे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ नेम, ईमेल एंड मोबाइल। ठीक है, ये तीनों वैल्यू मेरे पास हो गई। मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी चीज़ें चेंज करूँगा। ठीक है, मैंने फोकस पे सॉरी मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना भूल गया। मैं ऑन क्लिक यहाँ पे लगाता हूँ, क्योंकि ऑन क्लिक के बिना तो ये ऑन सबमिट काम नहीं करेगा, राइट। अब मैंने ऑन क्लिक यहाँ पे लगाया और ऑन सबमिट मैंने इसको क्लिक कर दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे कोई डेटा डालूंगा मैं, तो ये वो डेटा मेरा यहाँ पे नीचे प्रिंट होके आ जाएगा जो मैंने डेटा डाला था, राइट। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो, बिल्कुल सही तरीका है, कोई इश्यू नहीं है, दिक्कत नहीं है इसमें। अब दिक्कत ये है कि अगर देखो यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट एक कॉल करता हूँ, यूज इफेक्ट मेरा यहाँ पे कॉल हो रहा है, मान के चलो कोई सा भी, ठीक है, ये वाला मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये है, दिक्कत और कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि जब भी आप इसमें चेंज करोगे स्टेट को, ठीक है, जब भी आप किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करोगे तो आपका कंपोनेंट क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, राइट। मतलब कि जो ये क्या हो रहा है, आपने स्टेट डिक्लेयर करी है, अब इन स्टेट में जब भी वैल्यू चेंज होगी तो आपका कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर्ड होगा, यानी कि आपके ब्राउजर आपके एप्लीकेशन में लोड बढ़ेगा, देख, क्योंकि इसको ये दोबारा रेंडर करे। अभी तो इसमें 4-5 फील्ड है, मान के चलो कि आपके पास 20 या 25 फील्ड है, फिर ठीक है, उस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे प्री रेंडर प्रोसेस चल रहे हैं, मान के चलो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जब भी ये कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ये पूरा कोड दोबारा से चलेगा। तो अब जब भी आप एक वर्ड भी इसमें लिखोगे, एक लेटर भी किसी में एक डालोगे, तो ये क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब ये यूज इफेक्ट मैंने इसलिए नहीं लगा कि री रेंडर हो रहा है, मैं इसको इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जब भी स्टेट चेंज हो जाए तो आपका कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। तो ये तो देखो, अगर तो आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अगर नेम के चेंज पे आप कुछ करवाना चाह रहे हो, ठीक है, नेम के, जैसे मान लो मैं नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखते लिखते ही आपको कुछ चेंज करवाना है, ठीक है, उस केस में तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका सिंपल ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल फॉर्म सबमिट कराना है, उस केस के लिए ये वाला सही तरीका नहीं है, राइट। हर एक बार जब भी मैं किसी फील्ड के कोई भी वैल्यू को चेंज करूँ तो अपना कंपोनेंट री रेंडर हो, इस ये एक सही ऑप्टिमल वे नहीं है करने का, राइट। तो इसी को ओवरकम करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपल जो यूज इफेक्ट था ना, तो यूज इफेक्ट को हम यूज रेफ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको सिंपल सा हम यहाँ पे यूज रेफ कर देंगे, ठीक।
अभी मैं बताता हूँ आगे कैसे होगा। ठीक है, इसको मैंने सिंपल यूज रेफ कर दिया। अब मैं सब पहले इनको हटा देता हूँ, फिर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अभी जो भी अपना वो था, जो भी अपना यूज स्टेट हमने यूज कर रखा था, उस स्टेट को यूज रेफ से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे एरर कर रहा है, अब इस एरर को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑन चेंज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें ऑन चेंज यहाँ पे देना ही नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस ऑन चेंज की जगह हमें यहाँ पे क्या देना है, हमें यहाँ पे देना है रेफ। रेफ इसमें देना है हमें मुझे ईमेल, और सॉरी नेम है ये, राइट, नेम। एंड और दूसरे रेफ में देना है मुझे रेफ और ईमेल। एंड मेरे को यहाँ पे देना है पासवर्ड कह रहा हूँ, सॉरी, रेफ, यहाँ पे देना है मोबाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 रेफरेंस यहाँ पे दे दिए। अब हमें डेटा ओनली कब चाहिए, डेटा ओनली तब चाहिए जब मैं फोकस पे क्लिक करूँ, तब मेरे को डेटा चाहिए, राइट। अब देखो, अब मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसमें ना चेंज कर रहा हूँ। अभी देखो कोई यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा, यानी कि आपका कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा, आप यहाँ पे लिख भी पा रहे हो। अब अगर मैं इसको डेटा को सबमिट करूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास डेटा आना चाहिए, राइट। अभी क्या आ रहा है मेरे पास, अभी मेरे पास ये करंट इनका वो आ रहा है। अब डेटा के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, डॉट करंट डॉट वैल्यू। ठीक है, आपको ये लिखना है, बस इतने से आपका क्या होगा, जो भी वैल्यू आपको चाहिए होगी वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसके बाद उस वैल्यू को आप डेटाबेस में सबमिट करो, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेंज किया। अब देखो यहाँ पे कोई यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा, यानी कि आपका कंपोनेंट क्या हो रहा है, री रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम बचा लिया इसको करके। अब मैं फोकस पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास डेटा भी यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है, जब भी फॉर्म सबमिट करना होता है ना, सबमिट करने टाइम पे सिर्फ एक बटन होता है जिसके क्लिक पे फॉर्म सबमिट होता है और डेटाबेस में जाके डेटा सेव हो जाता है। तो उस केस के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, यूज रेफ का यूज कर सकते हो आप। और यूज रेफ का दो दो मैंने यूज केस बता दिए। अगर आपके पास कोई और भी है तो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा यूज केस, और आप और ज़्यादा क्या सीखना चाहते हो, क्या चीज़ आपको पसंद आती है सीखने के लिए, या फिर कुछ चीज़ की सीरीज़ मेरे को दूसरी शुरू करनी चाहिए, वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।